स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे बिहार का। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद आज जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक साथ पटना पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आज से एनडीए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी नीयत और नीति सही होती है वह समय पर निर्णय ले लेता है, लेकिन जिसके नेतृत्व और नीति में स्पष्टता नहीं होती है वहां धोखा, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और वहीं महागठबंधन में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीटों पर समझौता हो चुका है, सभी दल पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मांझी जी भी खुश हैं और किसी तरह की नाराजगी नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए में सफलतापूर्वक सीट बंटवारा पूरा हो चुका है। आने वाले चुनाव में एनडीए पूरी ताकत से उतरेगा और फिर से सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि मांझी जी की किसी तरह की नाराजगी नहीं है, सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। पटना पहुंचने के बाद मांझी ने कहा कि किससे कितनी सीट मिली इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मिला है हम उससे पूरी तरह से खुश हैं। मांझी ने आगे कहा कि हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और हम पूरी मजबूती से एनडीए के साथ हैं, आगे भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो ये आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। अब भाई दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए हैं। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले की गई है, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया है। बैठक में मुख्य सचिव, विकासशील सभी विभागीय सचिव, संभागयुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया है कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक ही नहीं बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देने चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है। जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हम लोग उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है। हम लोग भी इस साल के बजट में, प्रदेश के बजट में सब्सिडी रखे हैं और लागत का करीब 75% उपभोक्ता को सब्सिडी के रूप में मिल जाता है और बैंक लोन भी उनको आसानी से मिले, किसी तरह से उनको तकलीफ नहीं हो। कुछ वर्षों के बाद वो मुफ्त में बिजली पाना शुरू करेंगे, तो इस पर भी विशेष चर्चा हुई है और जैसे मैंने कहा कि कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और आगे उस पर और तेज़ी आएगी और कुल मिला के ये जो 2 दिन का कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है ये छत्तीसगढ़ के हित में बहुत अच्छा रहेगा।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में धान खरीदी अत्यंत व्यापक और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। इस साल लगभग 25 लाख किसानों से 2,739 से अधिक केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम साव ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी करेगी। वहीं सभी कलेक्टर्स और खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहें, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी ना हो सके। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं ताकि खरीदी का कार्य सहजता से संपन्न हो सके। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार और राजनीतिक है। गंभीर आरोपों की जांच केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है और जांच की प्रक्रिया में आगे की कार्यवाही जारी है। देखिए, जिस प्रकार से गंभीर आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसियां कर रही है, कांग्रेस के नेताओं में तिलमिलाहट होना स्वाभाविक है। वास्तविकता यह है कि एजेंसियां जांच के प्रक्रम में कार्रवाइयां कर रही है और ये बड़े बड़े घोटाले हैं जिनकी जांच हो रही है और इसलिए घोटालों की गंभीरता पर भी सबकी नजर होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के गांव सर्रागोंदी में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया है। गांव के पास सरकारी घास भूमि पर स्थित हरे भरे पीपल वृक्ष को रविवार की रात काट दिया गया। ग्रामीण इसे हनुमान जी का वास मानकर वर्षों से इसकी पूजा करते थे। आरोप है कि खैरागढ़ के व्यापारी इमरान मेमन ने भूमि पर कब्जा करने की नीयत से मजदूरों से वृक्ष को बंटवाया है और सोमवार सुबह जब ग्रामीणों ने कटे हुए वृक्ष को देखा है तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने खैरागढ़ थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की लिखित शिकायत दी है। वहीं पुलिस और जांच में मजदूरों ने स्वीकार किया है कि इमरान मेमन ने ही पेड़ कटवाने का आदेश दिया था और कड़ी पूछताछ में आरोपी ने भी अपराध को स्वीकार कर लिया है। जिहादी सोच रखने वाले व्यक्ति के द्वारा ग्राम सर्रागोंदी में एक विशाल पीपल के वृक्ष को काटा गया। ये जो पीपल का वृक्ष है उस व्यक्ति के जमीन के सामने था, किंतु वो जमीन, जिस जमीन में पीपल का वृक्ष था वो शासकीय भूमि में लगी हुई थी। उस व्यक्ति के द्वारा शासकीय जमीन को हड़पने की नियत, मेरे ख्याल से हड़पने की नियत से उसको काटा गया और ये जो कार्य उनके द्वारा किया गया है उस कार्य की हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। केसी जिले के चोई खदान क्षेत्र में बीते दिन और रात्रि के समय अज्ञात आरोपियों द्वारा ज्वेलरी शॉप में ताला तोड़कर 6 लाख के जेवरात की चोरी कर ली गई है। प्रार्थी परमेश्वर राम सोनी द्वारा श्यामपुर थाना चोई खदान में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शॉप के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। बताया गया है कि चोरी के जेवरात को घर में ही शौचालय के पीछे पुरानी ईंटों के नीचे छिपा कर रखा गया था और इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड अपचारी बालक है और एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश अभी जारी है। उसे भी जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। राजस्थान के सोनी ज्वेलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोपराइटर हैं परमेश्वर राम सोनी, इनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि 8 और 9 अक्टूबर के दरमियानी रात उनकी जो शॉप है उससे चोरी हुई है और चोरी का जो सामान है उसमें लगभग 4 केजी चांदी की ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 6 लाख के आसपास है। जैसी हमको सूचना मिली हमारे द्वारा थाना चौकीदार में अपराध पंजीकृत किया गया अंडर सेक्शन BNS 305A 331(4) और सबसे पहले हमारे द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया और जो भी आसपास के रास्ते थे आने जाने के उसमें सिटी फुटेज वगैरह देखा गया तो हमको ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति शॉप के पास में आकर के वारदात को अंजाम दिए हैं और एक व्यक्ति उनका साथी और है जो दूर में था। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का विदिशा में अपना घर आश्रम के द्वितीय स्थापना वर्ष के अवसर पर विशेष सेवा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री
शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह, विधायक मुकेश टंडन सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह ने आश्रम में रह रहे लोगों को भोजन परोसा है और उनसे संवाद भी किया है। वहीं लोकतंत्र सेनानी संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस अवसर पर लोकतंत्र के योद्धा स्मारक का विमोचन भी किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। संविधान को कुचल दिया गया था और हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। मध्य प्रदेश में करीब 8,500 लोकतंत्र सेनानियों को कैद झेलनी पड़ी थी, जिनके काम धंधे तबाह हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से संघर्ष कर जीवन को संवार लिया। उन्होंने कहा कि इन सेनानियों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आज भी उनमें देशभक्ति और लोकतंत्र की रक्षा का जज्बा जीवित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को नगर में इतिहास रचने वाला अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। 11 बस्तियों में एक साथ प्रारंभ हुए 5,000 स्वयंसेवकों के पथ संचालन ने नगर को राष्ट्र भावना से सराबोर कर दिया है। जय स्तंभ चौक पर पहुंचकर सभी शाखाओं का संचालन जब एक साथ मिला है, ये दृश्य मानव राष्ट्र संगम का प्रतीक बन गया है। जय स्तंभ चौक पर सभी बस्तियों से निकले पथ संचालन के संगम होकर नेहरू चौक से होते हुए तारण पाठशाला में त्रिवेणी का रूप बन गया है, जहां भगवा ध्वज की छत्र छाया में गूंजते भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से भर उठा है। पथ संचलन के दौरान नगर की गलियां फूलों से सजी, छतों से पुष्पों की वर्षा की गई है और मातृ शक्ति ने मंगल कलश लेकर आरती भी उतारी है। हर चौक, हर मार्ग, हर मोड़ पर लोगों ने विभिन्न समाजों से आए हुए लोगों ने, व्यापारिक संगठनों ने और संघ के शताब्दी वर्ष के इस गौरवशाली क्षण का स्वागत किया है। पाठशाला में संघ के द्वारा समापन के बाद आतिशबाजी कर शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया गया है। करेंगे महाराष्ट्र का। कुछ दिन पहले वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की थी और आज पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे के PR पोटे एजुकेशन ग्रुप द्वारा अमरावती से लगभग 3 ट्रक सामग्री भेजी गई है। इसमें लगभग 4,500 किट शामिल किए गए हैं। इन सामग्रियों के 3 ट्रक धाराशिव, सोलापुर और सतारा भेजे जाएंगे। किट में 10 किलो गेहूं, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 3 किलो चीनी, पोहा, तेल, सूजी, बेसन आदि शामिल हैं। सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए PR पोटे, पाटिल एजुकेशन ग्रुप और प्रवीण पोटे द्वारा सामाजिक जागरूकता के साथ ये सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक को रवाना करने वाले हैं और इस किट के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत प्रदान की जाएगी। त्याच्यामध्ये आपण एक हात मदतीचा म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये जे पूर पीडित लोक आहेत, धाराशिव असो, सातारा असो, या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या मार्फत आपण हे उद्या 3 ट्रक या ठिकाणी पाठवतो आहे। याच्यामध्ये गहू आहे, आटा आहे, तांदूळ आहे, डाळ आहे, साखर आहे, पोहे आहे, तेल आहे, रवा आहे, बेसन आहे, चहापत्ती आहे, म्हणजे प्राथमिक स्वरूपाची जी गरज आहे त्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांना मदत करतो। त्यामध्ये आपण 5 दिवे सुद्धा टाकतोय की हा जो झालेला याच्यामधून घात जो आहे त्यातून सावरण्यासाठी आपण त्यांना मदत करण्याचा आपला प्रयत्न आहे। म्हणून मी त्याला एक नाव दिलं आहे एक हात मदतीचा म्हणून। PR पोटे पाटील एज्युकेशन ग्रुप हे नेहमीच अग्रेसर अशा कामामध्ये अग्रेसर राहिलेला आहे। मी स्वतः सुद्धा याच्यामध्ये काम करत राहत आहे, पण आम्ही ग्रुप म्हणून याच्यामध्ये काम करतोय आणि अशी आमची मदत सातत्याने चालू राहते। उद्या साधारणतः आपण 11:30 दरम्यान हे ट्रक सगळे रवाना करू। पनवेल तालुका के चिंधरण ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने चिंधरण, कानपोली और महालुंगी गांवों के ग्रामीणों और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संयुक्त नेतृत्व में शुरू हुआ आमरण अनशन 9वें दिन भी जारी है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। MIDC द्वारा अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा बढ़े हुए दरों पर देना, परियोजनाओं प्रभावितों को प्लॉट और अन्य सुविधाएं देना तथा न्यायालयीन मामलों में किसानों को न्याय दिलाना अब भी लंबित है। सरकार और MIDC प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ आज गांव की महिलाओं ने भी सड़क पर उतरकर यह आंदोलन किया है।
महिलाओं ने गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। ग्राम वीडो ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन और भी उग्र किया जा सकता है। प्रशासन की ओर से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है और इसी बीच अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है और क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मुंबई के कुर्ला इलाके में रविवार देर रात वाहनों के कलपुर्जों की कई दुकानों और कबाड़ की दुकानों में भीषण आग लग गई है। अधिकारियों ने बताया है कि इसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया है कि कुर्ला में सीएसटी रोड पर एक गुरुद्वारे के पास स्थित 15 से 20 दुकानों में देर रात लगभग 2:45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी और एक अधिकारी ने बताया कि कलपुर्जों बिजली के तारों, उपकरणों, टायरों और कबाड़ के भंडार तक ही सीमित रही है। दमकल की कम से कम 4 गाड़ियां, पानी के 10 बड़े टैंकर और कई दमकल वाहन मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने आग पर काबू पाया है। बात करेंगे झारखंड की। राजधानी रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था ताकि आम लोगों को पहुंच सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक हो सके और शासन व्यवस्था भी पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किए गए संशोधनों ने इस स्वतंत्रता को कमजोर किया है और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया है। देश में सूचना का अधिकार लागू हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस मांग करती है कि 2019 के संशोधनों को निरस्त किया जाए और आरटीआई के उद्देश्यों को कमजोर करने वाली जीपीडीपी की धारा 44 सबसेक्शन 3 की समीक्षा और संशोधन किया जाए। आपको बता दें कि कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राजधानी रांची में कल शाम विभिन्न आदिवासी समुदाय ने आक्रोश महारैली मोरहाबादी मैदान में निकाली है। इस रैली में राज्य के विभिन्न जिलों से आदिवासी नेताओं, युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया है। तो वहीं रैली में शामिल लोगों ने ये धमकी भी दी है कि अगर कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की कोई कोशिश की गई तो वे अपना विरोध तेज कर देंगे। आखिर में ये रैली का समापन रांची कॉलेज के पास रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में एक जनसभा के साथ में किया गया है। गढ़वा जिले के नवादा मोड़ स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल में क्षेत्रीय गौरव एकता के बैनर तले एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य नितेश सिंह ने खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। तो वहीं इस अवसर पर पूर्व एमएलसी प्रवीण सिंह ने कहा है कि ये एक सामाजिक सम्मेलन है जिसमें क्षेत्रीय समाज के लोग अपनी समस्याओं और विचारों को साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगामी फरवरी में राज्य स्तर पर भी भव्य सम्मेलन किया जाएगा। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित पोलोजोरी प्रखंड के कोयरी जबुआ और चपुड़िया गांव के बीच जोरिया में देवघर विशेष प्रमंडल द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बना उच्च स्तरीय पुल पर आने जाने के लिए सड़क नहीं रहने के कारण ये शोभा का वस्तु बन चुका है। वहीं मोहनपुर व बसकुपी गांव के बीच जोरिया से देवघर विशेष प्रमंडल द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बना ये पुल से आवागमन करने के लिए सड़क नहीं रहने से ऐसे पुल अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। इस संबंध में झाबुमो नेता सुभद्रा यादव ने कहा है कि सारठ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई पुल लाखों करोड़ों खर्च करके बनाए गए, लेकिन ऐसे पुलों से आवागमन करने के लिए सड़क नहीं रहने से विफल साबित हो रहे हैं और ऐसी अनुपयोगी योजनाओं से स्पष्ट होता है कि ऐसे योजनाओं में सरकारी राशि का दुरुपयोग कर संबंधित विभाग एवं ठेकेदारों का पैकेट गर्म तो अवश्य हो रहा है, जो कि एक जांच का विषय है। उन्होंने ऐसे उपयोगी योजनाओं की जांच करने की मांग झारखंड सरकार एवं देवघर उपायुक्त से की है।
देवघर के सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद घंटों तक बवाल देखने को मिला है। महिला की मौत के बाद परिजन ये आरोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं कि सदर अस्पताल में नर्स की लापरवाही की वजह से महिला की मृत्यु हो गई है। शनिवार को प्रसव पीड़ा के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर महिला ने सुरक्षित तरीके से एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को अचानक से दर्द हुआ और ड्यूटी पर तैनात नर्स ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाते ही महिला की स्थिति बिगड़ने लग गई और डॉक्टरों ने उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। निजी अस्पताल पहुंचते पहुंचते महिला की रास्ते में ही मौत हो गई है, जिसके बाद शव को लेकर परिजन फिर से सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर परिजन डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।